बिहार में चुनाव खत्म होते ही परिणाम हम सबके सामने हैं। लेकिन परिणामों के बाद क्या? आखिर बिहार में क्या चल रहा है? बिहार में एक पोस्टर पर चर्चा चल रही है। जी हाँ, दरअसल बिहार में पटना में एक पोस्टर जेडीयू के नेताओं की ओर से लगाया गया है, जिस पर खूब चर्चाएं हो रही हैं। लोग दूर दूर से आकर इस पोस्टर को देख रहे हैं और उसके साथ ही साथ ये पोस्टर सिर्फ बिहार में नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी खूब ज्यादा वायरल हो रहा है, जिस पर लोग तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। आखिर इस पोस्टर में है क्या? तो इस पोस्टर में है आरजेडी और लालू यादव को घेरने वाली तस्वीर। जी हाँ, और इस तस्वीर को लेकर सिर्फ जेडीयू नहीं, बल्कि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी जमकर यहाँ पर घिरते नजर आ रहे हैं लालू यादव और आरजेडी को। इस पोस्टर में क्या है वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक अपडेट दे देते हैं। कांग्रेस जो कि बिहार में हार चुकी है, इसके बाद में अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली आवास पर कांग्रेस के नेता और उसके साथ ही विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद हैं और समीक्षा बैठक की जा रही है कि बिहार में हार कांग्रेस की कैसे हुई। यहाँ पर एक लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब आपके पास समय था, जब आपने विचार विमर्श करना था, गहन चिंतन मंथन करना था, तब आप कहाँ थे? विदेश में। जब आपकी ही पार्टी में यानी कि महागठबंधन में तकरार देखने को मिल रही थी सीट बंटवारे को लेकर, तब आप कहाँ थे? विदेश दौरे पर। जब 9 सीटों पर आरजेडी, कांग्रेस और महागठबंधन की तमाम पार्टियों के प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, उसे खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी थी? राहुल गांधी की, क्योंकि विपक्ष के नेता हैं। लेकिन वो कहाँ थे? विदेश यात्रा पर। उसके बाद में जब महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर तकरार चल रही थी, तो कांग्रेस का स्टैंड ही क्लियर नहीं था, जबकि ये क्लियर करना था, जनता इसी बात का इंतजार कर रही थी। लेकिन तब राहुल गांधी कहाँ थे? विदेश यात्रा पर। अब जबकि चुनाव हो चुका है, कांग्रेस की बिहार में हार हो चुकी है, उसके बाद गहन विचार मंथन किया जा रहा है, विमर्श किया जा रहा है कि आखिर हार हुई तो हुई कैसे। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि ये चिंतन मंथन पहले कर लिया होता तो शायद यहाँ पर हार पर विचार नहीं करना पड़ता कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को। अब बात करते हैं बिहार के उस पोस्टर की जिस पर सोशल मीडिया में खूब चर्चा हो रही है। दरअसल बिहार के पटना में जेडीयू की ओर से एक बड़ा सा पोस्टर जारी किया गया है। इस पोस्टर में लालू प्रसाद यादव को धृतराष्ट्र दिखाया गया है। जी हाँ, महाभारत के धृतराष्ट्र। उनके बगल में है राबड़ी देवी, जिन्हें यहाँ पर बताया गया है गांधारी। अब उसके साइड में, मतलब कि जो लालू प्रसाद यादव जिन्हें धृतराष्ट्र बताया गया, उनके साइड में एक और व्यक्ति है और वो है तेजस्वी यादव, जिन्हें इस पोस्टर में दुर्योधन दिखाया गया है। वहीं राबड़ी देवी के बगल में संजय, जो कि पार्टी के राज्यसभा सांसद है, संजय यादव, उन्हें यहाँ पर संजय के रूप में पेश किया गया है। अब इस दौरान जो धृतराष्ट्र बने हैं लालू प्रसाद यादव, वो पूछते हैं संजय से कि बताओ संजय, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? इस दौरान संजय बताते हैं कि महाराज, सिर झुकाकर, महाराज मुझे तो हरियाणा वाला मॉल दिखाई दे रहा है। यानी कि हरियाणा में जिस तरीके से करारी शिकस्त हुई थी विपक्ष की, ठीक वैसी ही हार अब बिहार में भी नजर आ रही है। और इसी पर एक व्यंग्य के तौर पर, एक कटाक्ष के तौर पर जो जेडीयू के नेता है वो इसे प्रस्तुत करते हैं। लेकिन इस पर जमकर चुटकी ली है लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने। तेज प्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता पार्टी, यानी कि जब लालू यादव ने उन्हें घर से बेदखल कर दिया, उसके बाद में उन्होंने खुद ने एक बड़ी पार्टी की शुरुआत की और उस पार्टी का नाम रखा जनशक्ति जनता पार्टी। महुआ से उन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि इस दौरान उन्हें महुआ से चुनाव में हार का सामना भी करना पड़ा। लेकिन हार के नतीजों के बाद में उन्होंने एक पोस्ट किया सोशल मीडिया पर। आपको बता दें कि जो संजय है, उन्हें हमेशा से जो तेज प्रताप यादव है वो जयचंद बताते आए हैं, और इसी दौरान वो पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि इन्हीं जयचंदों की वजह से आरजेडी को खोखला कर दिया, यानी कि इन्हीं जयचंदों ने आरजेडी को
खोखला कर दिया है। अब इस तरीके से आपको ये बता दें कि कौन है जयचंद। आपको याद होगा पृथ्वीराज चौहान, उनकी पत्नी है संयोगिता और संयोगिता के पिता थे जयचंद, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को धोखा देकर उनकी हर एक जानकारी मुगलों तक पहुंचाई थी। और तब से ये जयचंद नाम काफी ज्यादा फेमस हो गया। यानी कि जब भी अगर आपके साथ में कोई धोखा करता है तो सबसे पहले उसे जयचंद करार दे दिया जाता है। और कुछ ऐसा ही किया है तेज प्रताप यादव ने, जहां पर उन्होंने संजय को जयचंद बताया है। अब इसके साथ ही साथ तेज प्रताप यादव यहाँ पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने तो तेजस्वी यादव को फिलस्फी तक बता दिया और उसके साथ ही उन्हें झुंझुना तक करार दे दिया। यानी कि परिवार की जो आपसी रंजिश है वो भी चुनाव में नजर आई, जिसके चलते यहाँ पर आरजेडी की हार तो हुई हुई, लेकिन जनशक्ति जनता पार्टी यानी कि तेज प्रताप यादव की नई नवेली पार्टी भी हार का सामना करना उसे भी पड़ा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर अब इस पूरे नतीजे में, बिहार के नतीजे में किसका सिक्का चला? तो मैं कहूंगी मायावती का। जी हाँ, मायावती यानी कि बसपा बहुजन समाज पार्टी, जिसकी चर्चा कोसों दूर थी बिहार में, लेकिन उन्होंने एक कमाल कर दिखाया। दरअसल रामगढ़ एक सीट है जहां से मायावती बहुजन समाज पार्टी की जो प्रत्याशी है वो चुनाव जीत चुके हैं। इसे उस तरीके से देखा जा रहा है क्योंकि रामगढ़ वो सीट है जहां पर महागठबंधन और उसके साथ ही एनडीए आमने सामने थी। यहाँ पर माना जा रहा था कि कड़ी टक्कर दोनों की देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला बनाता है बसपा। यानी कि यहाँ पर ना तो महागठबंधन और ना ही एनडीए का सिक्का चला रामगढ़ में, यहाँ पर हाथी दौड़ता हुआ नजर आया। तो मायावती ने सबको चौंका दिया। तो वहीं पर एक और चेहरा है जिसने पूरे बिहार के चुनाव में चौंका दिया है, वो है चिराग पासवान। जी हाँ, चिराग पासवान ने एनडीए के साथ में 29 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से वो 19 सीटें जीते हैं। जी हाँ, एक समय था जब चिराग पासवान सिर्फ केवल एक सीट पर ही जीत पाए थे, लेकिन आज वो दौर देखिए कि 29 में से 19 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की और एनडीए को 200 के पार पहुंचा दिया। अब ऐसे में चिराग पासवान अब हनुमान जी, यानी कि वो खुद को प्रधानमंत्री का हनुमान बताते हैं, अब वो वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हनुमान साबित हुए हैं। अब सवाल ये कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये सब कुछ चौंकाने वाले नतीजों को लेकर कांग्रेस ने क्या कहा है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि बिहार में 2 चरणों में चुनाव हुए थे, उसके बाद रिजल्ट सभी के सामने है, जिसमें एनडीए 202 सीटों पर जीती है। तो वहीं पर जो महागठबंधन है वो केवल 35 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात होती है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी 61 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ती है, लेकिन केवल 6 सीट जीत पाती है। यानी कि जो दहाई का आंकड़ा है वो भी पार कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाती है। अब इसके साथ ही पिछली बार तो 19 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार केवल 6 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। वहीं अगर हम बात करें तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव हारते हारते जीते हैं। जी हाँ, दरअसल जब रिजल्ट नतीजे सामने आ रहे थे उसके दौरान तेजस्वी यादव पीछे नजर आए, लेकिन वो जीत गए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव है उन्होंने अपनी यहाँ पर थोड़ी बहुत पहचान कायम करके तो बना ही ली चुनाव में, मतलब जीत गए, डूबती नैया को संभाल लिया। लेकिन सवाल ये कि आखिर आगे आरजेडी का भविष्य क्या होगा? इस पर सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि आरजेडी अब धीरे 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 उसकी जो नैया है वो डूबती हुई नजर आ रही है। और अब एनडीए की सरकार बन चुकी है और सीएम को लेकर चर्चाएं अब फिर से शुरू हो चुकी हैं। हालांकि पहले से क्लियर था कि नीतीश कुमार 10वीं बार एक बार फिर से बिहार में काबिज हो गए एज अ मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि बिहार की जनता ने कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर वोट दिए थे, लेकिन ये मुद्दे किस तरीके से पूरे होंगे, क्योंकि बिहार में अब भी पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके साथ ही डेवलपमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है और उसके साथ ही साथ एक और मुद्दा जो कि मजदूरों का है। मजदूर जो कि अन्य राज्यों में जाते हैं पैसे कमाने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए, उनका भविष्य आने वाले समय में एनडीए नीतीश कुमार कैसे गढ़ पाएंगे और बिहार में क्या वो पलायन रोक पाएंगे? यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज बिहार में एनडीए के लिए, नीतीश कुमार के लिए यही होगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे बिहार की राजनीति में और क्या क्या होता है, क्योंकि अब तो मंत्री पद को लेकर भी
चर्चा शुरू हो चुकी है तो दूसरी ओर महागठबंधन हार को लेकर एसआईआर और उसके साथ ही चुनाव आयोग को दोषी करार दे रही है। यानी कि ये वही बात हो गई कि फिर से रटी रटाई बात यहाँ पर महागठबंधन कहती हुई, यानी कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि कब तक, आखिर कब तक अब हार का ठिकरा ईवीएम, चुनाव आयोग या एसआईआर पर फोड़ते रहेंगे, जबकि आपने खुद ने हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी राय क्या है, जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ